जब तक आप नहीं चाहेंगे। कोई नहीं रोकेगा, उन्हें जाने दीजिए। मानो, मानो, मानो मेरी बात सुनो, मानो मेरी बात तो सुनो। पागल हो गई तू? आई आई खड़े हो। लेकिन तुम दोनों अंदर कैसे आए? आई, हम बाबा से हमेशा पूछते थे, लेकिन हमेशा वो हमारी बात टाल देते थे और हमें इस कमरे के आजू बाजू भी आने से मना करते थे। इसलिए हमें शक हो गया कि तुम यहीं पर हो सकती हो। आप उनकी चिंता मत करो, वो अपने कमरे में सो रहे। चलो आई, चलो। ये क्या किया तूने अर्चू? ओवी को और तेजू को मानो के साथ जाने दिया? अरे उनके बगैर कैसे रह पाएगी तू? सुलोचना, देखो, अभी अर्चू पर गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त वो इन हालातों में नहीं है कि तुम्हारी बात को समझ सके, सही और गलत की पहचान कर सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ देर के लिए हम उसे अकेला छोड़ दें। वो काहे बोलता है तुम्हें? मैं अपनी बेटी की आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकती। उसकी जिंदगी उससे दूर जा रही है और ये उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है। कैसे जिएगी? तू सही कह रही है, वो मेरी जिंदगी। अरे तो फिर तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मानव से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। और मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए उनसे अच्छे पिता हो ही नहीं सकते। अर्जुन, अपने बच्चों से दूर रहना आसान नहीं है। जानती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी मानव की खातिर। कितना प्यार करेगी मानव से? अर्जुन, ये कैसा रिश्ता है तुम दोनों का? पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता है। वर्षा ने सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। मेरी बीवी होने के बावजूद वो हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही कि मैं नॉर्मल हो गई हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है सोम के लिए। अब मैं पागल उसकी बातों पर विश्वास करता रहा। मेरे विश्वास का ये सिला दिया मुझे। मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगा। अगर कल को वो वापस मेरे पास आती है, फिर भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में जो उम्मीद है ना कि वर्षा वापस आएगी, उसके साथ साथ हमारा सोहम भी वापस आएगा,
अगर ऐसा होता है ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सोहम के जाने के बाद अर्चना और मानव जैसे एक दूसरे से ही टूट गए। वर्षा ने सिर्फ तुम्हारा ही दिल नहीं दुखाया, उसने अर्चना और मानव के रिश्ते में दरार डाली। अपने साथ साथ सबकी खुशियां बर्बाद कर दी। या शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई। पहले विनोद ने दुख दी और अब वर्षा। सुलोचना, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, अर्जु और वैशाली की परवरिश भी तो तुम्ही ने की है ना। उन दोनों ने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि हमेशा तुम्हारा नाम रोशन करने की कोशिश ही की है। सुलोचना, माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अच्छे संस्कार दे, लेकिन उन संस्कारों की राह पर आगे कैसे चलना है ये बच्चों को खुद तय करना पड़ता है। हमने हमारा फर्ज अच्छी तरह से निभाया है, इसलिए तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। सुलोचना, मेरी बात मानो। देख रहे हो ना सतीश, दोनों माँ बेटियां एक जैसी है। यहाँ है ये अपने आप को कोस रही है और वहां अर्जु सोहम की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराकर खुद ही को दोष दे रही है। यहाँ तक कि उसने अपनी दोनों बेटियां तेजू और ओवी को मानव के हवाले कर दिया है। अब तुम ही बताओ सतीश, समझाए तो किस किस को समझाए और कैसे समझाए? वैशाली? वैशाली कहाँ चली गई? बच्चे भी घर पर नहीं है। इसका मतलब वैशाली बच्चों को लेकर घर से भाग गई। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी नहीं चाहते ना कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। चाहते मैं आपके बच्चों से दूर चली जाऊंगी मां। सर, डीके सर और आशना मैडम की ये एयर टिकट है, वो अभी तक आए नहीं तो मैं आपके पास लाया हूँ। ठीक है, रख दो। मानो मैं तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से। तंग आ गया हूं सबकी खुशियों के बारे में सोचते सोचते। लेकिन इतना करने के बाद मुझे क्या मिला? दुख, दर्द। मैंने लाख कोशिश की कि सब कुछ अच्छा हो जाए,
पर जो होना था वही हुआ। खैर, कल को मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानो तुम्हें एक और मौका मिला है अपनी जिंदगी को संवारने का। मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूं तुम जो भी कर रहे हो अर्चना के साथ वो बहुत गलत है। देखो, उसने गलती की थी, उसको उसकी सजा मिल गई। आज वर्षा जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर उसकी गलती की सजा तुम अर्चना को मत दो। ठीक है, कल को अगर वर्षा आती भी है मेरे पास, मुझसे माफी भी मांगती है या अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती है, तो मैं शायद उसे माफ कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को उसकी गलतियों को माफ करने से उसकी गलतियों का एहसास होता है। अगर इतना रूडली बिहेव करोगे अर्चना के साथ में तो डिप्रेशन में चली जाएगी, अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। अर्चना को अपने से दूर करके तुम्हें जिंदगी में सिर्फ दुख मिलने वाला है और कुछ भी नहीं। मानो अपने हाथों से अपनी जिंदगी का, अपनी खुशियों का गला मत घोटो। तुम और अर्चना एक दूसरे के लिए बने हो। अर्चना को उसकी गलतियों को माफ करो और प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ। हेलो हेलो सतीश जीजू, मैं वैशाली बोल रही हूँ। मैं अनिकेत और वरुण को लेकर घर से भाग आई हूँ। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं जीजू। बस यहीं पे लोकमान्य नगर या सर्कल के यहीं पे छुपी हुई हूँ। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए जीजू। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ अभी। मानो मैं चलता हूं। अर्चना, वो मैं डीके और अर्जुन हम लोग कल कनाडा जा रहे हैं। कनाडा? लेकिन क्यों आशना जी अचानक? मेरी तबीयत की वजह से। वहां कनाडा में डीके एक स्पेशलिस्ट को रेफर करे और वो चाहते हैं कि मेरी ट्रीटमेंट वही करे, इसलिए जाना होगा। आशना जी, अगर बात आपकी तबीयत की तो आप प्लीज जाइए, क्योंकि अगर आप ठीक होगी तो इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती। आप जाइए। मैं चाहती थी कि तुम्हारे और मानव के बीच की अनबन अगर खत्म हो जाए तो तुम लोग भी हमारे साथ कनाडा चलो, लेकिन मानव ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सो हमको लेकर वो अब भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। लेकिन फ्यूचर में जब भी तुम दोनों में पैचअप हो जाए तो प्लीज उसे कन्विंस करके कनाडा ले आना, क्योंकि मैं तुम जैसी अच्छी सहेली खोना नहीं चाहती। और फिर वहां कनाडा में मुझे कांदे पोहे बनाकर कौन खिलाएगा? आशना जी सॉरी, वो मैं आपको कांदा पोहा सिखाना ही भूल गई। काम के बीच में मेरे याद। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ के बने कांदे पोहे ही पसंद है। अर्चना, मैं तुमसे हमेशा एक कांदे पोहे के लिए इसलिए कहती रहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारे घर आने का मौका मिलता था। तुम्हारे परिवार के बीच आकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आ गई। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर दिया। और कनाडा में मैं अपनी इस फैमिली को बहुत मिस करूंगी। चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आशना जी।
चाहो तो मानव से बच्चों के बारे में बात कर सकती हूँ। बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये मैं माँ होने के बाद महसूस कर सकती हूँ अर्चना। नहीं आशना जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ये सब छोड़िए, आप सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे, मेरी चिंता मत कीजिए। I'm proud of you. I will miss you. आई आई बाबा, अपना सामान पैक कर लीजिए। क्यों रे, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ आई, हम इंडिया छोड़कर डीके सर और उनकी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहे हैं। कनाडा? अरे बाप रे, मेरे कितने सालों की ख्वाहिश थी। मैं हमेशा सोचती थी हम यहाँ से कहीं दूर देश में जाएंगे, नई जिंदगी बनाएंगे। हाँ, मेरा बेटा मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। चलो चलो जल्दी हम जाते हैं अंदर और सामान पैक करते हैं। अरे बेटा सचिन उठ ना, या देख जल्दी से जाके तेरा सामान पैक कर। हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं कनाडा। तू वहाँ स्कूल कॉलेज करेगा, पढ़ लिख के यहाँ आएगा, तब जाके कितनी लड़कियां तेरे पीछे पागल हो जाएगी। शी, मुझे कोई शौक नहीं है कि लड़कियां मेरे पीछे पागल हो। मुझे तो सिर्फ कनाडा देखना है। तुम्हें पता है आजी, वहाँ पे कितने तरह तरह के आइस स्पोर्ट्स है और मैं उनमें हिस्सा ले पाऊंगा। बहुत मजा आएगा ना बाबा? हम क्या सच में कनाडा जा रहे हैं? हाँ। मैं भी दोस्तों को बता के आता हूँ। आज मैं अपने दोस्त को बताने जा रहा हूँ। देखा कितना खुश हो गया मेरा बच्चा, सबको बताने गया है। अभी हम नए देश में जाएंगे, हमारी नई जिंदगी, नई खुशियाँ, नया सब नया। मानो कौन कौन जा रहे हैं कनाडा? आप, मैं, आई, सचिन, तेजू और और कोई नहीं, इसके सिवा कोई नहीं। चलो अंदर चलो, ये बात बाद में।